आजकल एक चीज का प्रकोप भी संसार में बढ़ रहा है जो पहले नहीं था, वह है तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, काली विद्या, मैली विद्या, कई नाम है इसके। और ये जो भूत प्रेतों का प्रभाव है ये भी दुनिया में बढ़ रहा है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। मानना न मानना वो अलग बात है, पर ये प्रकोप बढ़ रहा है। और कई लोग उसमें, माताएं बुरा न मानना, मातृ शक्ति, कई माताएं इस बुरी विद्या का प्रयोग अपनों को सताने में करती हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना है। क्योंकि टीवी पे इसका प्रचार आता रहता है तो टीवी से सीख लेती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गलत, ऐसे टीवी चैनल्स को बंद करा देना चाहिए। मैं तो, अगर कोई सरकार मेरी बात सुने तो इसका जो बुरा इफेक्ट हो रहा है उसको वो समझ सकते हैं। उन प्रोग्राम्स को चैनल से हटा देना चाहिए। माताएं सीख जाती हैं उसके बच्चों को कैसे मारना है। अब देखो कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे पास कितने केस आ गए हों, 10 तो कम से कम 2 साल में आ गए, कि अपनों ने ही, जेठानी ने या देरानी ने, किसी की चाची ने, 3 ही नाम आते हैं, चाची या जेठानी, देरानी, हमारी संपदा हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करा दिया। एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, सब गए। एक लड़की बची है उसके पीछे पड़ी हुई, सबको पता है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं इस पाप के 2 प्रैक्टिकल अनुभव आपको सुनाता हूँ बिना ज़्यादा नाम वाम लिए। एक माता, अभी अभी केस चल रहा है, जिसने तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग कराया अपनों पर, अपने जेठ पर भी करा दिया, और उनके सब परिवारों को पता है कि ये बहुत बुरा प्रयोग करती है हम पे। अभी कुछ दिन पहले उसे कैंसर हो गया, और 3-4 दिन पहले मैंने समाचार सुना उसके पैर और हाथ दोनों पैरालाइज हो गए हैं, जीभ भी गड़बड़ा गई है, वो बोल नहीं सकती। जिंदी है, बस जिंदी नहीं है, लेकिन सजाएं भोग रही है। कोई भी उसकी सेवा में नहीं आता। दिल्ली में है वो, अब कोई भी उसकी सेवा में नहीं आता। अब उसको सब याद आता होगा ना, पाप याद आते हैं मनुष्य को अंतिम समय। और जब तक वो जिएगी, एक एक दिन उसके लिए भारी है, एक एक दिन वर्ष के बराबर है। दूसरी घटना ऐसी, जैसी मैंने सुनाई, जेठानी ने देरानी के बच्चों पर पहले उसके पति को मारा, फिर बच्चों को ख़त्म किया, संपदा सारी उसको मिल गई। लेकिन उसके 3 लड़के इतने नालायक निकले कि माँ बाप को घर से निकाल दिया, और सारी संपदा कुछ ही दिनों में बेच के सब खा पी के पूरा कर दिया। पाप की कमाई से अगर बच्चों की पालना होती है तो वो चरित्रवान नहीं होंगे। ये संसार का इटरनल लॉ है, ये सभी समझ लें। इसलिए आप अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाओ पुण्य की, चरित्रवान होंगे, वो महान बन जाएंगे। अभी अभी आप जानते हैं कितने गरीब घरों में पैदा हुए लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसलिए पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, ये मान्यता हटा दें जीवन से। इसरो के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने चांद पर अभी सेकंड अभियान का संचालन किया था, साधारण घर से, भोले से, आपने देखा होगा उनका चित्र, फोटो कैसे भोले से लगते हैं। कोई उनको देखकर कहेगा भी नहीं ये कोई सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं भारत के। हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं नीचे बड़े बड़े। एक वैज्ञानिक जो चेयरमैन था बहुत बड़े डिपार्टमेंट का, उसका इंटरव्यू लेना था टीवी पर, उसको कपड़े भी वहाँ से देने पड़े, जूते भी वहाँ से दे के पहना के फिर इंटरव्यू लिया। ऐसे ही रहता था, मतलब मगन, उनको अपने लिए कोई चिंता नहीं, कुछ सोच नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं। और स्पीकर बन के आया था नीचे हमारी कॉन्फ्रेंस में, 1 साल पहले की बात है। तो धन ही सब कुछ है, ये मान्यता बहुत पाप करा रही है लोगों से। इससे सभी बचेंगे। धन सब कुछ नहीं है। मन के सुंदर विचार बहुत बड़ा धन है, हमारे पुण्य कर्म बहुत बड़ा धन है, हमारी दुआएं बहुत बड़ा खजाना है या नहीं दुआएं?